प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी कर दें ताकि जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो समय पर आपको मिलते रहें और आप इस चैनल से ज़्यादा जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को और जो भी आपके पास फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं जो इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट से या कंप्यूटर से संबंधित कुछ रिक्वायरमेंट रखते हैं उन स्टूडेंट्स को अपने वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। और आपको जो भी डाउट हो वो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखकर भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर्स के अंदर। आपने सिंथेसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स को पढ़ा, एल्किल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, सिंथेसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड्स को पढ़ा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा। और आज हम तीसरी रिएक्शंस की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल या सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल, सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल यानी अल्कोहल के संश्लेषण या अल्कोहल के निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो आपके पास बच्चों एल्किल हैलाइड जो होता है उस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन या तो आप करवा दें एक्वस KOH से जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ, या आप करवा दें AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, या करवा दें सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O के साथ। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बच्चों मिलेगा वो मिलेगा अल्कोहल। और उसमें भी आप डिफरेंट टाइप के अल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्सरी अल्कोहल है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो अल्कोहल इज फॉर्म्ड बाय अल्कोहल इज formed by the reaction of alkyl halides with aqueous KOH और AgOH और Ag2O. Alcohol is formed by the reaction of alkyl halides with aqueous KOH, AgOH और Ag2O. ये भी aqueous होता है, ये भी बच्चों aqueous होता है और ये भी बच्चों aqueous होता है। ठीक है, aqueous यानी इसको जल में डाल के लेते हैं। मीन्स आपके सामने मैंने कोई रिएक्शन लिखी, सपोज ये आपका है एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन आप करवाते हो एक्वस KOH से, तो आपको बच्चों जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ROH प्लस में मिलता है KX। मीन्स मैं यहाँ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक्वस जो KOH होता है बच्चों ये बेस की तरह बिहेव करता है। मीन्स आपके पास एक कोई वेसल्स है उसमें आपने वाटर डाल रखा है, क्या इसमें H2O यानी वाटर है, इसमें आपने डाल दिया KOH। तो KOH क्या करता है, आयनाइज हो जाता है, K++ OH माइनस। और आपने पढ़ाई है कि जो एक्वाटिक सॉल्यूशन होता है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, उसे हम बेस बोलते हैं। तो KOH एक बेस की तरह बिहेव करता है और आप इस KOH की जगह यूज में ले सकते हो बच्चों NaOH। NaOH को यूज में लोगे तो भी सेम कंडीशन है, एक्वस KOH लिया वहाँ यदि आप NaOH यूज लोगे तो यहाँ तो प्रोडक्ट वही बनना है ROH, साथ में क्या बन जाएगा NaX। कंडीशन वही रहनी है। क्वेश्चन यहाँ ये है कि वाटर के अंदर जैसे आप KOH को डालोगे तो ये OH नेगेटिव रिलीज करेगा और ये OH नेगेटिव जो होगा वो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये OH नेगेटिव जाके इस पर अटैक करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले की तुलना में और कम हो जाएगी, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो R पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पॉजिटिव पे जाके OH नेगेटिव अटैक कर जाएगा और आपके पास मिल जाएगा बच्चों अल्कोहल। और अल्कोहल का फॉर्मेशन आपने किससे किया है बच्चों, एल्किल हैलाइड से। और तभी तो आपने लिखा है कि अल्कोहल इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स विद एक्वस KOH और एक्वस NaOH ले सकते हो और AgOH ले सकते हो और Ag
2O ले सकते हो। इस टाइप से आप एल्कोहल का फॉर्मेशन इस रिएक्शन से कर सकते हो। तो देखिएगा हम कुछ एग्जांपल्स लेके इस रिएक्शंस के बारे में यदि बात करें तो शायद आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो देखिएगा मैंने लिया सपोज CH3Cl, एक बार मैंने लिया CH3CH2Cl, एक बार मैंने लिखा CH3CH3Cl और एक बार मैंने लिखा CH3CH3Cl। यहाँ सपोज मैंने रिएक्शन करवाई एक्वस NaOH के साथ, जलीय NaOH के साथ। यहाँ मैंने रिएक्शन करवाई एक्वस AgOH के साथ। यहाँ मैंने रिएक्शन करवाई एक्वस Ag2O के साथ और यहाँ मैंने रिएक्शन करवाई बच्चों एक्वस KOH के साथ। ठीक है जी। तो यहाँ किस किस टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं उनकी हम इस रिएक्शंस में चर्चा करते हैं। तो देखिएगा यहाँ इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर -2 चार्ज आएगा। ठीक है जी। यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो देखिएगा CH3OH के साथ यहाँ आपको पता है पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। ठीक है जी। तो यहाँ देखिएगा फर्स्ट कंडीशन जो है वो है CH3Cl एक्वस NaOH, तो यहाँ मिलेगा आपको CH3OH प्लस NaCl। सेकंड जो केस है उसके अंदर मिलेगा आपको CH3CH2OH प्लस AgCl। थर्ड केस में आपको मिलेगा CH3OH प्लस 2AgCl। ठीक है जी। एक्वस है 2AgCl, तो यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलने पड़ेंगे, तो 2AgCl का फॉर्मेशन, 2 एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ नेक्स्ट जो केस है वो है CH3OH और प्लस में फॉर्मेशन हो गया बच्चों KCl का। तो इस टाइप से सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ जो एल्कोहल बना है बच्चों आपके पास ये सुपर 1 डिग्री एल्कोहल। यहाँ जो एल्कोहल मिला है बच्चों ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, इट मीन्स 1 डिग्री एल्कोहल। और यहाँ जो OH ग्रुप ऐड है वो जिस कार्बन से ऐड है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से ऐड है, इट मीन्स 2 डिग्री एल्कोहल। और यहाँ जो OH ग्रुप जिस कार्बन से ऐड है वो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से अटैच है, मीन्स 3 डिग्री एल्कोहल। इसको बच्चों बोलते हैं मेथेनॉल या वुड स्प्रिट या मेथिल एल्कोहल। इसको बोलते हैं कार्बिनोल भी बोलते हैं डायरेक्ट सिस्टम में। इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल या फिर मेथिल कार्बिनोल या फिर एथेनॉल। इसको बोलते हैं बच्चों आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है जी। और व्युत्पन्न पत्ती में इसको बोलते हैं डाइमेथिल कार्बिनोल, और वैसे इसको बोलते हैं 1 2 3 यानी प्रोपेन टू ऑल। इसको जनरली बोलते हैं ट्रसरी ब्यूटिल एल्कोहल। व्युत्पन्न पत्ती में इसको बोलते हैं ट्राइमेथिल कार्बिनोल, और IUPAC में बच्चों इसका नाम होता है 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल। इस टाइप से हम क्या कर लेते हैं, इन रिएक्शंस के द्वारा एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी आपने यहाँ पर सुपर 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल को पढ़ा, लेकिन यहाँ एल्किल हैलाइड्स के साथ जो रिएक्शन करवा रहे हैं उन रिएक्शंस की यदि रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात की जाए तो इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की यदि बात की जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स, सबसे फास्ट जो रिएक्शन देगा वो कौन सा देगा। तो देखिएगा एक आपके पास है सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एक आपके पास है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एक आपके पास है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, एक आपके पास है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड।
यानी मैं एग्जांपल्स लिखूं, ये आपके पास सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये आपके पास बच्चों 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये बच्चों आपके पास 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और ये बच्चों आपके पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है वो ध्यान से सुने। यहाँ ध्यान रखने वाली बात बच्चों ये है कि ये आपका है सुपर 1 डिग्री, ये आपका है 1 डिग्री, ये आपका है 2 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री। हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किलाइड। इन एल्किलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पढ़ें तो यहाँ X निकलने के बाद कार्बोकेटाइन सुपर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ ये निकलने के बाद कार्बोकेटाइन बनेगा वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ से X निकलने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 2 डिग्री बनेगा, और यहाँ X निकलने के बाद बच्चों यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा वो 3 डिग्री बनेगा। और आपने ऑर्डर्स पढ़ रखा है, सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम क्या होता है सुपर 1 डिग्री। तो ये बच्चों एल्किल हैलाइड्स की अल्कोहल के फॉर्मेशन में रिएक्टिविटी की बात हुई। नीचे देखो, देयरफॉर टर्शियरी एल्किल हैलाइड गेट हाइड्रोलाइज्ड, देयरफॉर टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड गेट्स। देखो क्या कहा है कि देयरफॉर टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड गेट एंड गिव अल्कोहल। एंड गिव अल्कोहल। तो यहां क्या कहा गया है कि टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड आर हाइड्रोलाइज्ड गेट्स एंड गिव्स अल्कोहल, यानी टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स के हाइड्रोलाइसिस से भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड गेट डिकम्पोज्ड बाय वीक बेस एंड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स आर decomposed with weak base, for example Na2CO3। यानी टर्शियरी एल्किल हैलाइड या ब्यूटिल हैलाइड है वो तो हाइड्रोलाइज से भी क्या दे देगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है, और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड आर डिकम्पोज्ड विद वीक बेस यानी Na2CO3 K2CO3 एंड गिव्स अल्कोहल, Na2CO3 CaCO3 एंड गिव्स अल्कोहल। तो ये क्या करते हैं, यहां तो इनको यदि डिकम्पोज करेंगे तब जाके वीक बेस के साथ अल्कोहल का फॉर्मेशन देंगे ये, और ये टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड को यदि हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो भी आपके पास अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बच्चों आपकी तीसरी रिएक्शन थी सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल का सिंथेसिस किस टाइप से किया जाता है। अब हम इसके अंदर फोर्थ जो रिएक्शन है वो पढ़ेंगे एल्किल नाइट्राइट का फॉर्मेशन और नाइट्रो एल्किल का फॉर्मेशन। वो उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जिनको एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड समझ में आया था। तो फोर्थ अपनी हेडिंग रहेगी सिंथेसिस ऑफ एल्किल नाइट्राइट। तो फोर्थ हेडिंग लगाओ, सिंथेसिस ऑफ एल्किल नाइट्राइट। एल्किल नाइट्राइट होता है RON डबल बॉन्ड ONO ग्रुप होता है ना, O साइड से बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं एल्किल नाइट्राइट। यानी एल्किल नाइट्राइट का फॉर्मेशन किस टाइप से किया जाता है, व्हेन सोडियम और पोटेशियम, इसमें लिखो व्हेन सोडियम और पोटेशियम, व्हेन सोडियम और पोटेशियम नाइट्राइट reacts with alkyl halide
react with alkyl halides and gives alkyl नाइट्राइट। यानी इसने कहा है सोडियम और पोटेशियम के जो नाइट्राइट होते हैं उनकी रिएक्शन यदि एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाती है तो एल्किल नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल्स ले, सपोज ये आपके पास है RX, इसकी रिएक्शन आपने करवाई बच्चों KON डबल बॉन्ड O, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, कुल मिला के यहाँ सोडियम और पोटेशियम नाइट्राइट का फॉर्मूला लिखे। सोडियम नाइट्राइट होता है बच्चों NaNO2 और पोटेशियम नाइट्राइट होता है बच्चों KNO2, तो KNO2 ले लिया। सेम इसी टाइप से यदि आप RX की रिएक्शन करवा दो Na वही N डबल बॉन्ड हो, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और ये लो जी। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कैसे पोलर करैक्टर है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यही वही पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें आयनिक करैक्टर होते हैं। कौन से करैक्टर होते हैं जी? आयनिक करैक्टर होते हैं, और आयनिक करैक्टर होते हैं इसलिए आयनों में टूट जाते हैं। X के साथ K चला जाता है और इस X के साथ Na चला जाता है, हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाता है बच्चों RON डबल बॉन्ड O, इधर मिलता है RON डबल बॉन्ड O, इधर साथ में मिल जाता है KX और इधर साथ में मिल जाता है अपना NaX। ठीक है। एग्जांपल्स की यदि मैं रिएक्शंस के एग्जांपल्स की बात करूं तो देखिएगा, ये आपका होता है एल्किल नाइट्राइट, ये भी आपका एल्किल नाइट्राइट है। ये पोटेशियम हैलाइड है, ये सोडियम हैलाइड है, वो डिपेंड करता है हेलोजन किस किस टाइप के हैं। यदि मैं इन रिएक्शंस के एग्जांपल्स की यदि बात करूं तो देखिएगा, सपोज आपके पास ये है CH3CH CH3Br, यहां ले लूं CH3CH2CH, इसकी रिएक्शन करवा दूं सपोज NaONO, ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ, और इसकी रिएक्शन करवा दूं पोटेशियम नाइट्राइट से, वो रिएक्शन करवाई थी मैंने सोडियम नाइट्राइट से। ये सोडियम नाइट्राइट से, ये कौन है? पोटेशियम नाइट्राइट। तो यहां देखिएगा सेम वही कंडीशन, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां भी पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कारण क्या है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो ये बंदे Na के साथ निकल जाएंगे और ये Cl इस K के साथ चला जाएगा। तो देखो बच्चों, आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH CH3ON डबल बॉन्ड O, यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2ON डबल बॉन्ड O, यानी ये हो गया आइसोप्रोपिल नाइट्राइट, ठीक है, और ये हो गया एथिल नाइट्राइट। ये एथिल नाइट्राइट है, ये आइसोप्रोपिल नाइट्राइट है। इधर आपने लिया था आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, और यहां आपने लिया था एथिल क्लोराइड। ये आपका है सोडियम नाइट्राइट, ये आपका है पोटेशियम नाइट्राइट। तो याद रखें, सोडियम नाइट्राइट और पोटेशियम नाइट्राइट जो होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है बच्चों? आयनिक करैक्टर रखते हैं ये, इसलिए इजीली आयनों में ब्रेक हो जाते हैं, और प्रोडक्ट हमें बच्चों क्या मिलता है? नाइट्राइट मिलता है, यानी ONO के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखें इस रिएक्शंस को, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन। पांचवी जो आपकी रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन, यानी आपको प्रोडक्ट ये बनाना है नाइट्रोएल्केन, ठीक है जी। तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जहां पे आपने यहां रिएक्शन करवाई थी KNO2 के साथ,
वही सेम जो रिएक्शंस होती है वो होती है बच्चों AgNO2 के साथ। KNO2 और NaNO2 से रिएक्शन करवाते हो तो आपको प्रोडक्ट मिलता है नाइट्राइट, और जब आप रिएक्शन करवाते हो AgNO2 के साथ तब आपको प्रोडक्ट मिलता है बच्चों नाइट्रो। तो आप लिख सकते हो व्हेन सिल्वर नाइट्राइट रिएक्ट्स विद, व्हेन सिल्वर नाइट्राइट reacts with alkyl halides to obtained nitroalkane as a product। तो आपके पास व्हेन सिल्वर नाइट्राइट यानी AgONO, ये आपका है सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट रिएक्ट्स विद एल्किल हैलाइड यानी वही आपका RX टू ऑब्टेन्ड नाइट्रोएल्केन यानी RN। इस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमें करना है। तो देखिएगा क्या है, आप एल्किल हैलाइड्स ले लें, इसकी रिएक्शन करवाएं AgON डबल बॉन्ड O, ठीक है जी। और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों वो मिलेगा RN दिस प्लस AgX, ठीक है। अब देखो रीजन क्या है, KNO2 से रिएक्शन करवा रहे थे प्रोडक्ट नाइट्राइट मिल रहा था, AgNO2 से करवाने पर नाइट्रो मिल रहा है। ये जो बॉन्ड होता है ये कोवलेंट होता है, तो ये यहाँ से इजीली ब्रेक नहीं होता है। तो यहाँ से जो लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन वाले, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, ये लोन पेयर जाके इस कार्बन पर अटैक करते हैं, यहाँ से X रिमूव हो जाता है, और X रिमूव होने के बाद आपको वहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है नाइट्रोएल्केन। क्या मिलता है बच्चों? नाइट्रोएल्केन। और ये आपको मिल जाता है सिल्वर हेलाइड, हो कोई सा भी हो सकता है, AgCl, AgBr, AgI, और ये आपका है बच्चों एल्किल हेलाइड। आप इसमें कोई एग्जांपल्स लेके बात करो। सपोज मैंने लिखा CH3CH2Br रिएक्ट विद AgON डबल बॉन्ड O, तो आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है? CH3CH2NO2 और प्लस में AgBr, यानी ये बच्चों आप लेके चले हो एथिल ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन आपने करवाई है सिल्वर नाइट्राइट, और यहां आपके पास प्रोडक्ट मिला है नाइट्रो एथेन, और साथ में मिल गया आपको सिल्वर ब्रोमाइड। और ये जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये होता है लाइट येलो पीपीटी देता है। ये AgCl होता है, वो जो पीपीटी देता है उसका कलर होता है वाइट, और AgBr की पीपीटी का कलर होता है लाइट येलो, और AgI की पीपीटी होती है डार्क येलो। तो ध्यान यहाँ पे रखने वाला क्या है कि जब सिल्वर नाइट्राइट की रिएक्शन करवाई जाती है तब तो प्रोडक्ट मिलता है नाइट्रोएल्केन, और जब पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन करवाई जाती है एल्किल हैलाइड के साथ तब प्रोडक्ट मिलता है नाइट्राइट। तो फर्क क्या है? KNO2 से NaNO2 से तो नाइट्राइट, और AgNO2 से नाइट्रो। तो देखो KCN और KNO2 और NaNO2 जस्ट लाइक NaCN और KCN की तरह आयनिक होते हैं, इसलिए यहां से K और O के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। K पर पॉजिटिव, O पे नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो ऑक्सीजन एटम होता है, इसलिए प्रोडक्ट नाइट्राइट बनता है। और यहाँ Ag और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, इसका मतलब इसमें नेचर कैसे है? कोवलेंट है, और ब्रेक यहाँ से नहीं होगा तो ऑक्सीजन साइड से बॉन्ड का फॉर्मेशन तो नहीं होगा। तो नाइट्रोजन एटम पे क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं, इसलिए वो नाइट्रोजन एटम के जो लोन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए प्रोडक्ट यहाँ क्या मिलता है? नाइट्रो। कुछ एक स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर ऑक्सीजन पे भी तो लोन पेयर है ना, ये पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? यानी कंपाउंड्स ये चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बनूं, यानी यहाँ प्रोडक्ट नाइट्रो बन रहा था। थोड़ी देर पहले जब आप यहाँ, चलो मैं नेक्स्ट बता ही देता हूं, थोड़ा सा लिखिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए ना।
तो देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ सिंपल सा, CH3 CH2Cl, सेम ये यहाँ CH3 CH2Cl। यहाँ रिएक्शन मैंने बच्चों करवाई KON डबल बॉन्ड O, ठीक है, KON डबल बॉन्ड O। यहाँ मैंने रिएक्शन करवाई AgON डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा बच्चों CH3 CH2, इधर भी लिख लेते हैं एक बार CH3 CH2, और यहां मिलेगा आपको ON डबल बॉन्ड, और यहां मिलेगा N, ये डबल बॉन्ड O। साथ में आपका यहां मिल गया KCl, और इधर आपको साथ में मिल गया AgCl। देखो यहां जो प्रोडक्ट मिला है वो मिला है एल्किल नाइट्राइट। अब एल्किल कौन सा, एथिल है, तो आप लिख दो यहां एथिल नाइट्राइट, और यहां क्या बोलेंगे नाइट्रो एथेन। तो देखो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में करैक्टर है बच्चों आयनिक करैक्टर, और इस बॉन्ड में करैक्टर है बच्चों कोवलेंट करैक्टर। इसलिए ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है। तो यहां से ये खींचेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहां भी वही पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। यहां तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, इजीली जाके इस पे अटैक कर जाएगा, यहां से Cl के साथ चला जाएगा, मींस बन गया KCl1O2। लेकिन यहां नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, इसलिए जब बॉन्ड ब्रेक हो तो यहां इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए कौन है, नाइट्रोजन एटम है। ये नाइट्रोजन एटम पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहाँ काम आ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिए, अरे एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ, तो ये आके इस पे अटैक करेगा तो Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर इस ऑक्सीजन एटम पे भी तो 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी एक कंडीशन तो है कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बने, दूसरा कार्बन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बने, तीसरा कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बने। सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड ये होता है, उससे कम स्टेबल ये होता है, उससे कम स्टेबल ये होता है। कारण क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेन रीजन है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। कार्बन कार्बन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच कुछ है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच और ज्यादा है। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास यदि लोन पेयर है तो नाइट्रोजन साइड से दे जाए, तब कि कार्बन और N के बीच बॉन्ड बने। ऑक्सीजन साइड से दे देते तो बॉन्ड किन के बीच बनता, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बनता है। इसलिए ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला। और यहाँ तो मजबूरी थी क्योंकि आयनाइज हो गया था नेगेटिव और पॉजिटिव में, इसलिए ऑक्सीजन साइड से बॉन्ड का फॉर्मेशन होना पड़ा। इसलिए मोटा मोटी बात ये बड़े क्वेश्चन आते हैं कि KCN से रिएक्शन कराने से साइनाइड बनता है, AgCN से आइसोसाइनाइड, तो रीजन आपको पीछे बता दिया था। और वैसा ही KNO2 और NaNO2 से नाइट्राइट बनता है, और AgNO2 से नाइट्रो बनता है। इसका भी आपको बच्चों में डिटेल से बता चुका हूं। तो कुल मिला के आपने इस चैप्टर के अंदर 5 रिएक्शंस कंप्लीट कर ली हैं। पहली एल्किल साइनाइड का सिंथेसिस, दूसरा एल्किल आइसोसाइनाइड का सिंथेसिस और उन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज उन्हीं में आ गई थी। तीसरी एल्कोहल का जो फॉर्मेशन था उसका मेथड पढ़ा, उसके बाद आपने एल्किल नाइट्राइट के फॉर्मेशन का मेथड पढ़ा, और लास्ट में आपने नाइट्रो एल्केन के फॉर्मेशन का मेथड पढ़ा। नेक्स्ट अपन ईथर वगैरह के फॉर्मेशन के मेथड भी पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके।